हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नमस्ते, सत श्री अकाल। आज देख सकते हैं हम सूर्य भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, वार्मथ ऑफ द सन में बैठे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। बिकॉज़ इतना हेक्टिक स्केड्यूल था पीछे, लाइफ के सर्कल को चलाना और अपनी सेल्फ केयर करना, सब कुछ करना इतना ड्रेन हो जाता है पर्सन कि संडे टुडे इज़ अ संडे, सो संडे वाले दिन भी एक्सपेक्ट करता है कि उस दिन भी इतने काम हो जाते हैं। पर ये एक्सपेक्ट करना कि रोज़ एक जैसा दिन होगा, पर वो नहीं होता। रोज़ नया दिन होता है, रोज़ डिफरेंट मीटिंग्स होती हैं, रोज़ डिफरेंट डेडलाइंस होती हैं। रोज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आज ऐसा दिन जाएगा, पर पता ही नहीं होता है कि अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज लाइफ इज़ अनसर्टेन। सो सुबह उठ के अपने आप को रेडी करना, वो तभी रेडी हो सकता है अगर हम भगवान को, अपने इष्ट को उनके सामने नतमस्तक होकर अपना दिन उनके सामने जाहिर करें और उनसे आशीर्वाद लें कि आगे हमारी ज़िंदगी, हमारा दिन, हमारा पल जो भी होगा वो आपकी रहमत से बहुत खुशनुमा होगा। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कि लाइफ के सर्कल को डेली बिना रोबोटिक ज़ॉम्बी की तरह, जैसे कहते हैं रोज़ सुबह उठना, फिर खाना बनाना, ऑफिस जाना, या फिर घर के काम संभालने, फिर शाम को सो जाना, फिर सुबह करना, एक ज़ॉम्बी, एक रोबोट की तरह ज़िंदगी जीनी। और पर इस रोबोटिक लाइफ में भी इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, तो इस ट्विस्ट एंड टर्न्स में अपने लाइफ को कैसे इंजॉय करना, कैसे अपने लाइफ पर्पस को पूरा करना, ये कैसे कर सकते हैं। बिकॉज कुछ दिन सर्कल चलता है, लाइफ इज़ अ सर्कल। तो कुछ दिन सर्कल चलता है, उसके बाद लाइफ फिर ऐसी बिल्कुल एक थोड़ी सी ट्रैक चेंज हुआ, एक दिन मिस हुआ, एक दिन स्किप हुआ, एक दिन कोई चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुई, तो दोबारा सर्कल टूट जाता है, फिर चलाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही होता है हर किसी के लिए, आइदर वो होम मेकर हो, आइदर वो वर्किंग हो, हर किसी के लिए होता है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है लाइफ के सर्कल को कैसे चलाते हैं बहुत खुशनुमा तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने आप से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, खुद से जुड़ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाइफ एक ऐसी गेम ऑफ लाइफ ना, एक ऐसी गेम है जिसमें अपने आप को मारियो गेम है ना, कैसे कि कॉइन आता है, फिर वो गोभी आती है, वो खा के वो जो फ्लावर आता है, फिर एनर्जी आती है, चलते रहना है, पता ही नहीं कौन सा आगे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएगा। एंड में उसकी रानी खड़ी होती है, पर फिर भी उस रानी को पार करने के लिए ड्रैगन होता है, वो ड्रैगन को पार करके उसके बाद उसकी रानी मिलती है। तो अगर वो रानी क्या है, उसकी डेस्टिनेशन, तो आपकी डेस्टिनेशन आपके हाथ में, आपको पता है मेरी डेस्टिनेशन क्या है। आपने अपना बिल्कुल माइंड पे फोकस रख के वैसे ही चलना है। इसलिए कई बार गिरोगे फिर उठना है, फिर गिरोगे फिर उठना है, पर अपना फोकस वैसे ही रखना है। फोकस करने के लाइफ में धीरे धीरे, जैसे वो आती है ना, गोभी आती है, वो एक एनर्जी है, एक ज़्यादा एनर्जी कई बार चाहिए होती है। वो ज़्यादा एनर्जी कैसे होती है, जैसे जैसे रास्ते में भगवान को पता है कि अब मेरे बच्चे को ये एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो वैसी एनर्जी दे देता है। तो इसलिए लाइफ वैसी ही है। ज़िंदगी में हर इंसान के पास इतना ज्ञान और इतना एक्सपीरियंस है कि वो दूसरों को देना शुरू कर देना, तो बाकी सारी दुनिया के लोगों की ज़िंदगी सफल हो जाए। पर लोग एक दूसरे से ज्ञान लेना नहीं चाहते, वो खुद एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और अगर खुद एक्सपीरियंस करने पर आएंगे तो जितना मर्ज़ी आप जन्म ले लें दुनिया में, फिर भी आपके एक्सपीरियंसेस, आपका ज्ञान कम पड़ जाएगा, क्योंकि दुनिया में इतना ज्ञान है। इसीलिए ज़िंदगी छोटी है, ज़िंदगी में हम इतना एक्सपीरियंस नहीं ले सकते कि हम बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करें, फिर गिरें फिर उठें। इसलिए दुनिया में जितने लोग हैं उनसे ज्ञान लेना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को, आगे जो ज़िंदगी हमारी है उसको खुशनुमा बना सकें और अपने लाइफ पर्पस को पूरा कर सकें। इसीलिए अपने आप की जो हम अपना, जब हमारी अंतरात्मा, हमारी इनर वॉइस हमारी खुद से जब टूट जाती है ना, तब ड्रेन होना शुरू हो जाती है। वो कहते हैं ना, वो जो हमारा अंदर का कप होता है,
जिसको कहते हैं कि वो जो हम सुबह उठ के अपनी एक एनर्जी है हमारी अंदर की, वो एनर्जी क्या है? स्पिरिचुअल एनर्जी है। वो स्पिरिचुअल एनर्जी है जब हमारी, कहते हैं ना कि हम रोज़ जैसे वर्किंग होते हैं, जो रोज़ जाते हैं वर्किंग होके, उसके बाद है शाम को आते हैं, तो उनका कहते हैं ना कि एक दिन का उनकी जो पेमेंट है, वो एक दिन उनकी अकाउंट में पेमेंट आ गई, तो वो उनकी क्या है? एक जो नॉर्मल दुनियादारी के अकॉर्डिंग उनकी करेंसी है। जो हमारी है वो है स्पिरिचुअल करेंसी। वो स्पिरिचुअल करेंसी अगर हमारे अंदर एनर्जी होगी, एनर्जी कैसे होती है? जब माइंड, बॉडी, सोल, ये तीनों एक कनेक्टेड होते हैं ना। वो जो तीनों कनेक्टेड कैसे होते हैं? हमारे जो अंदर 5 तत्व है, अग्नि, वायु, जल, आकाश और धरती, ये 5 तत्वों को मिला के हमारा माइंड, बॉडी और सोल है। जब ये इकट्ठा होता है तब हमारी एनर्जी बिल्कुल कनेक्टेड होती है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी तब कनेक्टेड होती है जब उठना बहुत मुश्किल होता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। जो मुहूर्त होता है 3 से 6 का, तो उसके बीच में उठ के हमने अपनी करेंसी को लेके अपने कप को भरना होता है। फिर हमें सारा दिन चलाना होता है 24 घंटे। 24 घंटे में हम जो भी वो क्या है हमारे दिन का, कहते हैं ना कि जैसे जितना जो पैसा भी आप कमाएंगे, जो अपने जो शास्त्रों में भी लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी लिखा है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, दसवंध, वो आपका नहीं है, वो सेवा का है। इसलिए वो हम भगवान को, खुदा को, अल्लाह को, ईश्वर को, परमात्मा को हम अर्पित करते हैं। ये कि आपका दिया हुआ हम आपको ही अर्पित कर रहे हैं कि ताकि वो सेवा में लग सके ह्यूमैनिटी की, ठीक है। वैसे ही हमारा दिन का जो 10वां हिस्सा है, 10वां हिस्सा कितना? 24 घंटे के 10वां हिस्सा 2 घंटे 40 मिनट, वो भी भगवान के हैं, वो भी इष्ट के हैं कि हम आपको अर्पित कर रहे हैं। वो जो अर्पित कर रहे हैं वो उसने और मल्टीप्लाई करके, इतना मल्टीप्लाई करके हमें उसका जो उपहार देना है, वो उपहार ये है कि हम जो जन्मों जन्मों में इस दुनिया में भटक रहे हैं, वो हम भटकाव वो उसने ख़त्म कर देना है। उसने हमारे जो कर्म हैं, हम दुनिया में जो कर्मों के कारण है ना, ये जिसको नॉलेज है नहीं है, उसके लिए ये मैं बता रही हूँ कि शायद थोड़ा सा आपको क्लैरिटी हो जाए कि हम जो दुनिया में आए हैं वो अपने कर्मों के कारण है। अच्छे किए हैं, जो अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा हमारे साथ जो आगे हो रहा है, जो बुरे कर्म किए हैं वो बुरा हो रहा है, जो हम अब कर रहे हैं वो हमारे आगे हमें फल मिलेगा। इसलिए ये सर्कल है। इस सर्कल को तोड़ने के लिए कि हम वापस है ये बार बार इस सर्कल से हम निकल सकें, वो कहते हैं 84 लाख 84 लैक्स जो हमारी योनि है कि जहाँ पे हम भटकाव कर रहे हैं, वहाँ से निकल के हम भगवान के पास, जहाँ से हम आए हैं उनके पास समर्पित होंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे अपना जो दिन का 10वां हिस्सा है, हम उसको भगवान को अर्पित करते हैं कि हम तो इतना ही कर सकते हैं, क्योंकि जिम्मेवारियों के बीच में इतना भी करना बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान ने हमें ये ताकत देता है कि मनुष्य के तौर पर तुम इस धरती लोक पर आए हो, मैंने तुम्हें मनुष्य योनि दी है जो उत्तम योनि है। उत्तम योनि में आप जो मेरे बताया गया लाइफ पर्पस है, मेरा मार्ग है, आप इस मार्ग पे चलो और इसके बाद आप सेवा करो, जो जितना भी है मानवता की सेवा करो जो आपके बस में है। अपना जो भी दसवंध है वो सेवा में डालो, वो ठीक है। तन, मन और धन की सेवा, तन की सेवा आपने मानवता की सेवा, धन की सेवा जो कमाया हुआ है वो सेवा में लगाना या सेवा में डालना, और मन की सेवा की अपने मन को अर्पित करना, अपने दिन का 10वां हिस्सा भगवान को देना, इष्ट को देना। तो यहाँ पे सबका मालिक एक है। यहाँ पे मैं किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी के साथ का फेवरेटिज़म की बात नहीं कर रही हूँ। आपके जो भी इष्ट हैं उनके सामने अपना सर झुका के अर्पित होइए, ताकि है आपको दिन को इतनी एनर्जी मिल सके, आप अपनी लाइफ को वैसे चला सके जैसा आप चलाना चाहते हैं। क्योंकि आपके पास में कुछ नहीं है, आपके जो अंदर इच्छा भी जाहिर होती है वो भी भगवान देता है। आज मेरा ये खाने का मन है, आज मेरा यहाँ जाने का मन है, आज मेरा बैठने का मन है, उठने का मन है, ये आपका मन नहीं है, क्योंकि मन भी उसका है, वो आपसे करवा रहा है। इसीलिए कहते हैं कि अपने आप को तू करता वही जो तू चाहता है, पर होता वही जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वही जो तू चाहता है। आप शायद इस बात से समझ गए होंगे, अपने सर्कल ऑफ लाइफ हमारे हाथ में नहीं है। जिम्मेवारियाँ निभाना बहुत मुश्किल है, चाहे आप घर की एक गृहस्थ जीवन में एक गृहिणी के रूप में काम कर रही हैं, या एक आप नॉर्मल आप घर पर बैठे हैं, एक चाहे छोटा बच्चा से लेकर है अपनी ज़िंदगी के बहुत एक मतलब बुज़ुर्ग भी हो, चाहे आप बाहर कॉलेज जा रहे हैं, चाहे आप बाहर
अपनी लाइफ में अपने जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, बहुत सारी ड्यूटीज़, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ज़िंदगी को जीना इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज आप देखेंगे कि एटलीस्ट 40 डेज़ भी आप जब स्टार्ट करें, 40 डेज़ करना, जो ये करने वाली चीज़ है, ये तो ताउम्र है, लाइफ टाइम है, पर 40 डेज़ में आपको इतनी आदत पड़ जाएगी कि आपको खुद को महसूस होने लग जाएगा कि मैं जो इस दसवंत अपना निकालना शुरू कर दिया है मैंने, उसके कारण मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी एनर्जी भी बची है, मैंने सारा काम भी कर लिया और दिन का कुछ वक्त भी बचा हुआ है जहाँ पे मैं अपने लिए लगा सकता हूँ। ये तभी पॉसिबल है अगर हम अपना सब कुछ है उस खुदा को, उस भगवान को अर्पित करें। आज एक कहते हैं कि आइडियाज़ या फिर क्रिएटिविटी या फिर है टॉपिक्स या कुछ ज्ञान की चीज़ें, मतलब हर पल दिन के हर वक्त में, जैसे मैं चाहती थी कि मैं वीडियो बताऊं, पर कभी कहते हैं ना कि कभी मेंटली बंदे को रिलैक्सेशन नहीं होती, कभी फिज़िकली रिलैक्सेशन नहीं होती, इसीलिए हर चीज़ को अलाइनमेंट में लेके ही इंसान किसी को समझा सकता है। आज मैं मतलब इतने हेक्टिक शेड्यूल में आज मैं बैठी हूँ। आज कहते ना कि वो, हाँ ये भी है कि देखो, जिस सूर्य को, मतलब सूर्य भगवान की बहुत नतमस्तक होते हैं लोग कि वो उनके कारण ही ये जीवन है, तो वो उनको भी मतलब साल में 6 मंथ्स, 6 महीने जब होते हैं तब उनको है इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उनको नतमस्तक किया जाता है, क्योंकि जब सर्दियाँ आती हैं, ऑटम सीज़न है या फिर ये विंटर सीज़न है, तो उनको बहुत नतमस्तक किया जाता है। मतलब है कि आए नहीं, मतलब ठंड है इतनी है, कब है सूरज कब निकलेगा ये। और बाकी के 6 महीने तो इतनी गालियाँ निकाली जाती हैं कि बताओ इतनी गर्मी, लू चल रही है, फिर इतनी देखो गर्मी किया, कब जाएगी गर्मियाँ। इससे क्या पता चलता है कि इंसान की वैल्यू, इंसान की जो प्रेजेंस है वो वक्त के हिसाब से है। इसलिए आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए, अपनी प्रेजेंस पता होनी चाहिए। वक्त आपकी वैल्यू, आपकी प्रेजेंस दुनिया को दिखा देता है। दुनिया की परवाह नहीं करनी किसी चीज़ के लिए, आपने अपनी वैल्यू बनानी है, अपनी प्रेजेंस बनानी है। वक्त हर चीज़ का जवाब देता है। आप अपना कर्म करते रहिए। टाइम इज़ द बेस्ट मेडिसिन, टाइम इज़ द वैल्यूएबल एसेट। वक्त सबसे बड़ी चीज़ है और गया हुआ वक्त वापस नहीं आता। टाइम इज़ द वैल्यूएबल एसेट, वैल्यूएबल करेंसी। सो सही जगह पर लगाइए। और आज आप देख सकते हैं कि सूदिंग के एटमॉस्फेयर है, वार्मथ ऑफ द सन। आज मैंने चोटी भी की है। कि कई बार जैसे छोटी छोटी चीज़ों में इंसान खुशी ढूंढने की कोशिश करता है, चाहे मन में जैसा मर्ज़ी अंदर हलचल मची हो, पर कहते हैं स्लो मॉर्निंग्स, स्लो इवनिंग्स, यही एक लाइफ की लग्जरी है। अपने लव्ड वंस हों साथ में, वही सब चीज़ें हैं। और लग्जरी क्या है मेरे लिए? बहुत मतलब दिमाग में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें चलती रहना कि हाँ इतना पैसा कमाना है, इतनी गाड़ियाँ होनी चाहिए, इतने बंगले होने चाहिए, मेरे लिए वो लग्जरी नहीं है। जितना भगवान दे और जितना देगा वो उसकी रहमत है। और मैं भी कोशिश कर रही हूँ हर चीज़ में खुश रहने की, क्योंकि दुख तकलीफ़ हर इंसान की ज़िंदगी में है, पर हंसना ये उसकी ताकत है और वो भगवान की रहमत है, क्योंकि उसकी बनाई हुई ये काया और वो उदास रहे, ये भगवान को पसंद नहीं। सो साइनिंग आउट विथ द हार्टफुल्ट मैसेज। कौन सा मैसेज? यही कि प्यार और सम्मान ज़िंदगी में
लेट द लव बी योर गाइड, लेट द लव बी योर लाइट। आपका प्रेम आपकी ज़िंदगी का मार्गदर्शक बने। आई लव यू ऑल एंड हैप्पी वैलेंटाइन वीक। बाय।